वेब पेज मुझे क्रिएट करना होता है, जो वेबसाइट डिज़ाइन होता है, वेबसाइट जो बनती है वो HTML से बनती है, यानी कि बिना HTML के हम लोग कोई भी वेबसाइट बना नहीं सकते। ओके, यानी कि जैसे कि हम नेट पे या गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं, तो वेबसाइट जो हमें गूगल से जो हमें हमारे विंडो पे जो स्क्रीन में शो होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ HTML, वो HTML के फॉर्म में होता है। देखिए भले वो PHP में बनी हो या कोई प्लेटफॉर्म बनी हो, PHP बनी हो, JS बनी हो, ASP बनी हो, ओके, बट ये फॉर्म जो मुझे आउटपुट विंडो जो शो होता है इन फॉर्म ऑफ HTML। ओके, तो HTML से तो पूरी वेबसाइट नहीं बना सकते। ओके, वेबसाइट बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, एक अच्छे से अच्छा एक रिस्पॉन्सिव, और आज के टाइम में वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो ईजी टू फिट एनी डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस में आसानी से फिट होना चाहिए, यानी कि तो वेबसाइट में मोबाइल पे ओपन करूँ तो ईजिली मेरे मोबाइल के डिवाइस पे सेट हो जाना चाहिए, या टैबलेट में ओपन करूँ या लैपटॉप में ओपन करूँ या मैं डेस्कटॉप पे ओपन करूँ। ओके, उसे रिस्पॉन्सिव यानी कि इजीली सेट हो जाता है कोई भी डिवाइस में। ओके, सो HTML से तो पूरी वेबसाइट नहीं बना सकता। HTML में क्या होता है, जस्ट लोग सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को अच्छा लुक एंड फील देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CSS। क्या यूज़ करते हैं, CSS, और CSS का फुल फॉर्म होता है CSS इट स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इट स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाँ हाँ। ओके, सो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ओके, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो ओके, नोटपैड दिख रहा है, नोटपैड विजुअल। हाँ दिख रहा है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि तुम अपना ये म्यूट कर दो। हाँ ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि HTML हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेज, यानी कि HTML से क्या होता है कि जैसे हम लोग एक वेब पेज का मॉडल स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, पर उसे गुड लुक एंड फील देना होता है, तो उसके लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HTML को अच्छा लुक एंड फील देने, अच्छा डिज़ाइन देने के लिए, अच्छा लेआउट देने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। विदाउट CSS हम लोग HTML को अच्छा लुक एंड फील नहीं दे सकते। यानी जैसे कि हम लोग बूटस्ट्रैप, हम लोग जैसे कि बूटस्ट्रैप तुमने देखा है। ओके, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, मोस्ट ऑफ CSS ही होता है। ओके, CSS का ही पार्ट होता है, तो सब CSS के बिना कोई भी वेबसाइट को हम लोग अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकते। और तो गुड लुक एंड फील का मतलब ये होता है कि भले ही वेबसाइट में अंदर कंटेंट रिलेवेंट हो या ना हो, बट वेबसाइट अगर अच्छी हो तो एक बार विजिटर आपके वेबसाइट को जरूर विजिट करेगा, क्योंकि इट्स प्रमोशनल बेस होता है। आज के टाइम में हर छोटे से छोटी कंपनी भी एक अपना वेबसाइट बनाती है। ओके, इट्स अ प्रमोशनल बेस, क्योंकि लोग पहले क्या करते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। ओके, तो CSS, और CSS में भी 3 टाइप के CSS होते हैं कास्टिंग इंस्ट्रक्शन की। ओके, हम लोग देखते हैं कौन से 3 CSS होते हैं। ठीक है, CSS में 3 टाइप के CSS हैं। पहला है inline, सेकंड है इंटरनल, थर्ड है एक्सटर्नल। ओके, CSS में 3 टाइप के CSS है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इनलाइन CSS हम लोग यूज करते हैं वीडियो एंड टैग, यानी कि टैग के अंदर जो हम लोग CSS अप्लाई करते हैं वो होता है इनलाइन CSS। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें सिग्नल कैसे दिखेगा, ओके, सपोज जैसे कि मैंने H1 टैग में यूज किया। देखिए जस्ट मैं सिंटैक्स सिखा रहा हूँ, हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं।
ओके, यहाँ पर मैं कोई टैग ले देता हूँ और उसे कंप्लीट कर। तो जैसे कि H1 का अपना टैग है, जैसे मैंने बताया कि इनलाइन से इसका यूज करते हैं विद इन टैग, यानी कि टैग के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने टैग है H1 और इस टैग के अंदर हम लोग जो चीज यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड इनलाइन टैग। और ये इनलाइन टैग कैसे यूज होता है, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, स्टाइल प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, जैसे मुझे स्टाइल शीट। ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके फिर हम उसके अंदर की जो जो इसके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस के लिए मुझे लाइक ये फॉन्ट है, मुझे इसको कैसा डिजाइन करना है, एकदम छोटा करना है, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली देना है, सब रहते हैं। ओके, तो ये है मेरा इनलाइन टाइप का सीएसएस, तो लोग स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं टैग के अंदर। ओके, अब इंटरनल सीएसएस का यूज होता है। ओके, इंटरनल यूज होता है हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल का हम लोग एचटीएमएल टैग में ओपन क्लोज करते हैं, जैसे हम हेड हम लोग बनाते हैं, हेड ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज। ओके, तो इंटरनल होता है, जो इंटरनल सीएसएस होता है हम लोग हेड टैग के अंदर बनाते हैं यूजिंग स्टाइल टैग का यूज करके। कैसे, हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। हेड ओपन क्लोज, जैसे मैं आपको सिंटैक्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग का यूज कर रहा हूँ, अभी स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज। ये इनलाइन। अब एक्सटर्नल कैसे यूज होता है, एक्सटर्नल यूज करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस में मुझे नाम से मुझे पता चला एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से, यानी कि मुझे अलग से एक सेपरेटली फाइल बनानी पड़ेगी सीएसएस की। ओके, सीएसएस के लिए सेपरेटली फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल को मुझे डॉट सीएसएस से सेव करना पड़ेगा। ओके, एंड जो सीएसएस का कोडिंग होगा उस मैं उस सारी की सारी उस सेपरेटेड फाइल में करूँगा। देन इसके बाद सीएसएस फाइल में जो भी मैंने स्टाइल दिए हैं वो मैं अपने एचटीएमएल पेज में कोई भी टैग को या अपने पूरे पेज को मैं अप्लाई करके दे सकता हूँ। और उसे अप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉब्लम गेटवे, तो उसके लिए हमें एक यूज करना होता है लिंक प्रॉपर्टी। ओके, लिंक मतलब रिलेशन दिखाना पड़ता है, मतलब स्टाइल क्या है, और यहाँ पे देना पड़ता है मेरे को अच्छा, हम क्या बोलते हैं अच्छा रखिए। ओके, ओके, सो एक्सटर्नल मुझे अप्लाई करना है, अलग से सीएसएस की फाइल बनानी पड़ती है। जैसे फाइल का नाम कुछ भी आप दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ फाइल का नाम एक्सटर्नल डॉट सी एस एस, ऐसे आपको सेपरेट फाइल बनानी है और उस फाइल में सी एस एस कोड आपको यूज करना है, लिखना है, और फिर उस फाइल को मुझे अप्लाई करना है अपने अपने एचटीएमएल पेज में जो मैंने सी एस एस बनाया है। ओके, तो उसके लिए मुझे लिंक यूज करना पड़ेगा, लिंक रेल रेल मतलब रोटेशन, एचरेफ ताकि मुझे फाइल का नाम जानना पड़ेगा, राइट। स्टाइल एच स्टाइल शीट और एचरेफ यहाँ पर फाइल का नाम external dot cs, sorry dot cs। ओके, देन जो भी सी से मैं अप्लाई करेंगे इस फाइल में ऑटोमेटिकली मेरे एचटीएमएल फाइल में अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये एक लिंक यहाँ पर मैं दे दूंगा मैं। ओके, अब ये कैसे होगा, हम एक एक करके तीनों इसके तीनों सीएसए के तीनों टैब्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो उसके लिए पहले मुझे एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कोड लुक एंड फील देंगे यूजिंग सीएस।
एंड इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी कर सकते हो या फाइल में जाके सेव कर सकते हो आप। सी ड्राइव में सेव कर देता हूँ मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है सी ड्राइव में, HTML एंड CSS करके सारी फाइल को वहाँ पर सेव कर दूँगा। ओके, इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ इनलाइन, मतलब मैं इनलाइन का एग्जाम्पल कर रहा हूँ, इनलाइन डॉट HTML। ओके, एंड फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को सेव कर दिया, सेव कर दिया। देखिए इसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज होता है। ये नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है, बहुत ही अच्छा एडिटर है। ओके, यहाँ पर लोग जावा की कोड लिख सकते हैं, जावा की कोडिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इनलाइन सीरीज कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मैं H1 टैग लिया, H1 टैग लिया और H1 टैग में एक सिंपल सा टैग्स लिखता हूँ। कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिया, कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन मैंने लिख दिया। ओके, अब इसमें तो सेव कर देता हूँ कंट्रोल से, चेक करता हूँ ये रन होने के बाद कैसे दिखेगा। मैं रन कैसे करूँगी यूजिंग वेब ब्राउज़र। ओके, वेब पेज की फाइल है तो वेब पेज की फाइल को मुझे देखना है तो वेब ब्राउज़र के थ्रू देख सकते हैं। ओके, सो वेब ब्राउज़र मुझे फाइल कहाँ दिखेगी, वेब ब्राउज़र की फाइल मुझे दिखेगी जहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यानी कि सी ड्राइव के अंदर। ओके, हम लोग सी ड्राइव में हम लोग आ चुके हैं। देन सी ड्राइव में हमारा कौन सा फोल्डर था, HTML एंड CSS। HTML CSS दिख रहा है फाइल आपको। ओके, देखिए अब यहाँ पर मैंने इनलाइन नाम का मैंने फाइल को जो नाम दिया था, फाइल का नाम दिया था इनलाइन करके, दिख रहा है वो इनलाइन। ओके, तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ एंड ओपन विथ गूगल क्रोम कर देता हूँ। ओके, गूगल क्रोम तो कैसा दिखेगा आपको, देखिए दिखा। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था H1 टैग का यूज करके, देखिए कॉलेज कंप्यूटर एजुकेशन वो आपको दिख रहा है। बट अभी तक इसमें मैंने कोई भी CSS प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई नहीं करी। मैंने जैसा मैंने लिखा था H1 प्रॉपर्टी यूज करके, H1 क्या होता है, हेडिंग टैग होता है जो सबसे हाइयर होता है, बड़ा टैग दिखता है, तो बड़ा फॉन्ट दिखता है, तो वो अपना रोल प्ले करता है। बट अब मुझे इसको सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, मुझे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल देना है, डिफरेंट कलर देना है, बैकग्राउंड देना है। ओके, हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि CSS में यानी मुझे और अच्छा बनाना है इसको। सो हम लोग आते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। ओके, तो इनलाइन सीएसएस के लिए मैंने बताया था, इनलाइन सीएसएस हम लोग यूज करते हैं इनसाइड द टैग। ओके, इनसाइड टैग मतलब यहाँ पर मुझे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। स्टाइल 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 प्रॉपर्टी में यूज किया, उसको मुझे उसके एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। इसी के सबसे पहले मैं देता हूँ कलर। ओके, कलर का सबसे पहले देता हूँ, तो मेरा फेवरेट है ब्लू, कलर मैंने दे दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग चेंजेस करते हैं तो उसे कंप्यूटर से सेव करते हैं तभी वो परफॉर्म होगा। आप सेव नहीं करोगे, लेते जाओगे तो परफॉर्म नहीं होगा। ओके, सेव किया, हमें ये चेक करना है कि इसका अप्लाई हुआ कि नहीं, तो देख लेते हैं ब्राउजर के थ्रू। अब इसे टेस्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ब्लू कलर दिख रहा है। ओके, ब्लू कलर कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे इनलाइन सीरीज में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नोटपैड में। मुझे और एट्रीब्यूट अप्लाई करना है अपनी जो प्रॉपर्टी मैंने पहले जो एट्रीब्यूट में पहले जैसा कि सेमीकोलन मुझे लगाना है, सेमीकोलन उसी को अलाइन करना है, मुझे सेंटर में करना है, सेलेक्शन है कॉलन सेंटर, मैंने सेव कर दिया। ओके, अब मुझे चेक करना है, रिफ्रेश करेंगे नहीं तो सेंटर में अलाइन हो गया, सेंटर में दिख रहा है। ओके, सेंटर में भी आ गया है। और मुझे कुछ करना है इसके अंदर, देखते हैं। बैकग्राउंड कर लेते हैं।
बैकग्राउंड कलर टॉपिक में दे देता हूँ रेड से। देखते हैं रेड अप्लाई होगा कि यस, रेड बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है मेरे फॉन्ट को। ओके, धीरे धीरे करके एक हम लोग आइटम यूज करते हैं इनलाइन में। नोटपैड प्लस प्लस पे आ जाते हैं फिर से। ओके, हमको डिफरेंट फॉन्ट यूज करना है, उसके ऊपर से फॉन्ट फैमिली बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट फैमिली इतने सारे मुझे याद नहीं रहता कौन सा फॉन्ट अप्लाई करूँ, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली नोटपैड में जाना है। सिंपल नोटपैड जो डिफॉल्ट हमारे पीसी में होता है, हम लोग को नोटपैड में जाना है। ओके, उस नोटपैड में हम लोग को जाना है और उस नोटपैड में जाके जो हमारे पीसी में डिफॉल्ट होता है। ओके, मैं नोटपैड प्लस प्लस की बात नहीं करता हूँ। ओके, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट, फॉन्ट में जाना है। बहुत सारे आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको दिखेंगे, उसमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर, ओके, ये दिख रहा है, यहाँ से आपको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। ओके, एंड फिर आपको नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर लिया फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं हम लोग को जितना चाहिए। मुझे मैं 3 पिक्सल ले लेता हूँ। सेव करना है, वापस से आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाके कुछ चेक करना है। फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। क्या डालने जा रही है कपड़ा? बंद किया था लाइट लेकिन बटन वॉशिंग मशीन चालू। दिख रहा है मेरे फ़ॉन्ट का साइज भी इंक्रीज, फ़ॉन्ट का साइज भी हाँ इंक्रीज, फ़ॉन्ट का साइज भी इंक्रीज हो चुका है। एंड डिफरेंट फॉन्ट्स अप्लाई हुआ कि नहीं इसमें, दिख रहा है। देखो फॉन्ट भी डिफरेंट अप्लाई हो गया इस पर। हाँ ओके, हाँ वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, उसके लिए हम लोग को नोटपैड प्लस प्लस पे आना है। ओके, हमने इस पर क्या क्या मैंने अप्लाई किया है मेरे को एक बार चेक कर देख लेता हूँ उसमें। ओके, हम लोग यहाँ पर कलर अप्लाई किया हुआ है। कलर कलर एट्रीब्यूट यूज किया हम लोग ने। टेक्स्ट अलाइनमेंट किया है, सेंटर में लिया है, बैकग्राउंड कलर लिया है, फॉन्ट फैमिली यूज किया है, फॉन्ट साइज यूज किया है। ओके, तो ये सिर्फ टेक्स्ट ये टेक्स्ट के लिए भी दे ये सकते जो हैं। inline, सॉरी क्या हुआ? मतलब ये जो इनलाइन में हम करते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए रहता है या फिर बाकी नहीं भी नहीं अगर नहीं, हम सबके लिए भी दे स्ट्रिंग सकते हो वगैरह आप। किस करेंगे? मतलब HTML में कोई भी टैग हम लोग यूज करते हैं ना, वो टैग के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। ये हर टैग के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि तो HTML में हम लोग टैग ही यूज करते हैं ना। अच्छा, तो जैसे कि H1 की जगह में कोई भी H1 की जगह में बोल्ट है, OL LI। बोल्ट है, ओल है, एलाई है, यूएल है, कुछ भी नहीं कुछ चलेगा। कोई भी टैग में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जैसा चाहिए हमको। ओके ओके, ओके। सो हम लोग को इसके एग्जांपल्स किधर मिलेंगे मुझे ऑनलाइन, इसके अगर एग्जांपल एग्जांपल देखना है तो? इसके एग्जांपल मिल जाएंगे ना तुमको, सारे एग्जांपल्स। कोई भी वेबसाइट वगैरह पे जाना है तो मिल जाएंगे तुमको, हाँ कि कोई भी साइड में मिल जाएंगे। तुम ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी तुमको मिल जाएंगे, W3 पे वगैरह जैसे भी जाना है तो। ओके, W3 पे मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक। और जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। W3 से ज़्यादा ही मैं इसमें बता दूंगा तुमको। और तुमको एग्जांपल और देखने तो हाँ ऐसा अगर वो मिल। सिर्फ एग्जांपल देख हाँ, तो ओके, वो पैडिंग। फॉलो कर सकती हूँ मतलब। ओके, पैडिंग, यहाँ पैडिंग दिया, पैडिंग कैसे अप्लाई होता है हम देख लेते हैं। ओके, रिफ्रेश कर देना आपको। ओके, यानी कि हो और उसमें स्पेस आना है।
ओके, और फिर हम एट्रीब्यूट अप्लाई करके देखते हैं। बोल पर देख कंटेंट बड़ा है सारा भेजा मार्जिन एंड अगर हम लोग पिक्सल में नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट पिक्सल का कंसीडर होता है। पिच दिख रहा है साइड साइड से। हाँ बॉर्डर मुझे देना है, बॉर्डर जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं ब्लैक 5 पिक्सल एंड सॉलिड। देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। दिख रहा है इस मैंने बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया, दिख रहा है। हाँ ओके, अब इसको और भी हाँ कुछ करना है तो हम लोग और भी इसमें यूज कर सकते हैं। Okay, जैसे कि इसको मार्क्यू के अंदर डाल के भी इसको तुम अपना अनम्यूट कर लो। ओके, स्टॉप शेयर हम लोग आते देखते हैं ब्राउजर पे। देखो इसे मैंने मार्क्यू अप्लाई करेंगे। दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है। ओके, तब तो मैंने ये मेरे जो नोटपैड प्लस का मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर देखते जाओ। ओके ओके, इतना समझ में आया। हेलो हेलो दीदी। हाँ सर समझ में आया इतना। और ये इसमें प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ बॉर्डर रेडियस करेंगे, बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ आपको, सपोज मुझे 20 पिक्सल देखते हैं इसको अप्लाई करके। दिख रहा है कुछ यहाँ पर कुछ अप्लाई हुआ बॉर्डर रेडियस करके, दिख रहा है। हाँ दिख रहा ओके, यहाँ से क्या हुआ जो हाँ। कोना था वो क्या हो गया, फिर कव हो चुका। है। ओके, ये कव हो गया पर तो बॉर्डर रेडियस मतलब कि बॉर्डर का जो रेडियस है मैंने उसको क्या दिया तो उन्हें जितना कैटेगरी जो कव हो चुका है। ओके, समझ में आया इनलाइन। हाँ इनलाइन समझ में आया। ओके, सेम है, सेम प्रॉपर्टी वगैरह सभी हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये था एग्जांपल इनलाइन का, सेम है हम लोग ऐसा इंटरनल का भी बना सकते हैं। तो हम लोग इंटरनल का भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ में। ओके,
ओके, तो मैं कंट्रोल एम करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। अब मैं इंटरनल का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इंटरनल सीएसएस सेम एचटीएमएल फाइल को मैं क्या करूँ, सेव करूँगा। फाइल कंट्रोल सेम, नाम मैं देता हूँ इंटरनल डॉट एचटीएमएल, सेव कर दिया मैंने, सेव कर एचटी। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल चीज़ हम लोग यूज करते हैं हेड के अंदर। सो स्टाइल, इसलिए हम लोग को स्टाइल टैग यूज करना पड़ता है। स्टाइल टैग ऊपर है, स्टाइल टैग, और जो प्रॉपर्टी वगैरह मैंने यूज किया सेम प्रॉपर्टी हम लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं पैराग्राफ की लेता हूँ, मुझे पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना है कि अभी जैसे हम लोग इनलाइन में जो कर देते हैं, इनलाइन में का डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग को हर एक टैग के लिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है। नहीं, जो टैग के लिए मुझे देना है तो हर टैग के लिए बार बार इनलाइन मुझे करना पड़ेगा। बट इंटरनल में क्या होता है, अगर मैंने सपोज मैंने हेडिंग टैग के लिए मुझे ये सीएसएस चाहिए, ये फॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, जहाँ भी हेडिंग है तो ऑटोमेटिकली हेडिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर जहाँ मैं पैराग्राफ में यूज़ करूँ तो पैराग्राफ के लिए ये कलर, ये फॉन्ट होना चाहिए, तो ये फॉन्ट, ये कलर, ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम बार बार मुझे H1 और पैराग्राफ के लिए मुझे सीएसएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक ये इसमें एडवांटेज है। तो देख लेते हैं हम, तो मुझे H2 लेता हूँ। ओके, करना पड़ेगा S2, यानी जो टैग के लिए मुझे चीज़ अप्लाई करना है तो वो टैग का नाम लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ लेना है तो पैराग्राफ, S2 में क्या करना है, S2 में मुझे कलर देना है, और कलर होना चाहिए हेडिंग का मेरा रेड होना चाहिए, और जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ का जो कलर होना चाहिए वो पर्पल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अब मैं हेडिंग यहाँ पर यूज करता हूँ। H2 की बात कर रहा हूँ, H1 के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो टैग यूज करेंगे वो टैग में ही अप्लाई होगा। जैसे मैंने H2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, H2 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम, और मुझे और एक पैराग्राफ में यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ टैग ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक मैंने पैराग्राफ लिख दिया और एक हेडिंग लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्क कर रही थी, जैसे हमने कुछ स्टाइल अप्लाई किया। ओके, सो हम लोग जाएंगे सेम उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरी फाइल सेव हुई है, इंटरनल दिख रहा है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में हम जाएंगे। ओके, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, शो हो रहा है, दिखती है। हाँ ओके, देखो जैसे मैंने हेडिंग को जो मैंने हाँ कलर हाँ, दिया, हो रहा हाँ है जी, हो रहा है। जो हेडिंग को मैंने कलर दिया था रेड कलर, तो हेडिंग को अप्लाई हो गया, हाँ और जो मैंने फॉन्ट, जो मैंने पैराग्राफ के हाँ लिए अप्लाई किया था पर्पल, उसके लिए अप्लाई हो गया। ओके, हाँ ठीक है, हाँ, तो ऐसे काफी सारे मतलब इसमें हम पहले प्रॉपर्टी लिखे, इसमें हम पहले प्रॉपर्टी लिखते बाद में कंटेंट लिखते हैं ना इंटरनल में। प्रॉपर्टी, हाँ, मतलब कि पहले प्रॉपर्टी कंटेंट बाद में लिखे तो भी चलेगा, बट इसमें कैसा है कि
जो टैग को मुझे जो CSS देना है तो मुझे बार बार लिखने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने जैसे मुझे मेरे वेब पेज में H1 टैग यानी कि मेरा सब हेडिंग जो होगा H2 होगा, H2 टैग यूज करूंगा। तो उसके हाँ, लिए कौन सा कलर जो भी फॉन्ट स्टाइलिंग देना है वो सिर्फ स्टाइल के अंदर आएगा, बाकी सब अपना बॉडी के अंदर आएगा, तो वो लिखना है। और मतलब हाँ ये नहीं डिफरेंट है इनलाइन से। हाँ नहीं ये भी इनलाइन है। से डिफरेंट। नहीं इनलाइन में क्या होता है कि मुझे हर एक टैग के लिए इंडिविजुअली मुझे CSS हर एक में लिखना पड़ता है, बराबर। हाँ ओके, हाँ अभी हर एक के लिए लिखना पड़ता है। जैसे मैंने H2 टैग मैंने ले लिया, बराबर। H2 टैग के लिए मैंने रेड कलर हाँ दिया। अभी मैंने H2 टैग एक बार मैंने यूज किया यहाँ हाँ पर। ओके, मैंने एक में एक फॉन्ट लिया हाँ कम्युनिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर वापस से मैं H2 टैग हाँ लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्टेट नेम फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, तो मैंने वापस से यहाँ पर H2 टैग का यूज किया, मैंने हाँ यूज किया। ओके, तो अब वापस से मेरे को इसके लिए CSS नहीं देना पड़ेगा। अब मैंने H2 के लिए यहाँ पर रेड कलर दिया ना, तो जितनी बार भी मैं H2 हाँ H2 यूज करूंगा ना वो रेड कलर में ही दिखेगा जहां जहां मैं H2 यूज करूंगा वेबसाइट के अंदर। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिखा दिखा। हाँ ओके, हाँ तो हाँ इसमें क्या होगा कि मैंने हेडिंग, जैसे मेरी वेबसाइट है कि मेरी वेबसाइट में हेडिंग जो होगा वो H1 टैग होगा, तो H1 टैग को हेडिंग को ये कलर होना चाहिए, तो मैंने H1 को मैंने कलर दे दिया। वैसे मेरे वेबसाइट में हाँ। सब हेडिंग का साइज थोड़ा छोटा होगा, तो मैंने H3 दिया, तो H3 को ये कलर फॉन्ट होना चाहिए। हम्म। फिर मेरा पैराग्राफ में लिखूंगा तो हाँ पैराग्राफ में ये कलर फॉन्ट होना चाहिए, तो मुझे हर एक के लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार इसके लिए मैंने सेट कर दिया हम्म H1 में ये होना चाहिए, H3 में ये होना चाहिए और पैराग्राफ के लिए होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ मैं टैग यूज कर जाऊँ ऑटोमेटिकली उसका CSS क्या हो जाएगा, उसको अप्लाई होते रहेगा। हम्म। समझ में आया? और अगर डिफरेंट कलर चाहिए तो उधर ऊपर मेंशन करना पड़ेगा ना। अगर सपोज मुझे मतलब अभी ऊपर अगर सपोज मुझे ये वाला H2 में डिफरेंट कलर दूसरा चाहिए, हेडिंग। हाँ नहीं दूसरा हेडिंग नहीं अभी, हाँ क्योंकि H2 के लिए तो मैंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सल हो गया, जहाँ जहाँ तुम H2 लोगे हाँ। तो उसके लिए सेम अच्छा कलर आएगा। पर तुमको ऐसा चाहिए कि ये H2 में अलग चाहिए, H2 में अलग अच्छा। चाहिए, तो तुमको फिर स्टाइल टैग यूज करना ओके, पड़ेगा। तो वहां पे मुझे हाँ, तो अच्छा। स्टाइल टैग करके फिर इंडिविजुअली ऐसा तुमको लिखना पड़ेगा, फिर स्टाइल टैग यूज करके फिर तो यहाँ पे इनलाइन जैसा होगा ये। हाँ फिर तुमको ऐसा ये इंडिविजुअली देने के लिए तुमको ऐसा यूज करना पड़ेगा, हाँ, इंडिविजुअल के लिए। हाँ तुमको ऐसा देना पड़ेगा। ठीक है, हुआ चेंज। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा करना मतलब पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए अपना इनलाइन है, और सब एक साथ चाहिए रहेगा तो ये ग्रुप वाइज के लिए इंटरनल है। हाँ, इंटरनल मतलब एक बार मैंने दे दिया तो जितनी बार मैं टेक करूंगा ऑटोमेटिकली उसको क्या हो जाएगा, हाँ। CSS को अप्लाई अप्लाई होते जाएगा। ओके, तो हम्म। मतलब कि उस टैग के लिए समझा। मुझे बार बार CSS को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टाइल बार बार। हाँ, अभी जैसे देखो मुझे मैंने जैसे इनलाइन में मैंने H2 में दिया, तो वापस से मैं H2 वापस से मैं कोई H2 लूंगा, तो वापस से मुझे इंडिविजुअल कोई अलग कलर देना तो मुझे लिखना पड़ेगा, बराबर बराबर ना। तो हाँ वापस से H2 लूंगा, अब ये H2 में हाँ मुझे बराबर। कोई अलग कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा। बट ये क्या है कि H2 मैंने यहाँ पे हाँ कलर सेट कर दिया, हाँ जितनी बार मैं H2 लिखूंगा, जितनी बार मैं H2 ले जाऊंगा वो H2 में हाँ। सेम रेड कलर ही अप्लाई होते जाएगा। सही। हाँ। रेड कलर ही अप्लाई होते जाएगा। हम्म। मतलब हाँ क्लियर, इंटरनल इंटरनल क्लियर। हाँ क्लियर। ओके ओके, तो हम लोग एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी देख लेते हैं, हाँ external cases. So again, add a new file.
फाइल को सेव करें, नाम देता हूँ मैं external dot ओके। फायर करना देते हैं एक्सटर्नल, और अपने एक्सटर्नल से मैंने बताया था कि एक्सटर्नल से तो मुझे अलग से सेपरेटेड सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी, तो मुझे एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा, मतलब सीएसएस का जो पूरा पार्ट होगा वो अलग से फाइल में मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ एचटीएमएल पेज में नहीं करेगा। अभी जो मैंने इनलाइन और इंटरनल अभी जैसे कि तुमने देखा वो हम लोग क्या कर रहे थे एचटीएमएल पेज के अंदर ही कर रहे थे, ओके। बट एक्सटर्नल जो होगा वो अलग से सेपरेटेड फाइल बनाएगी मुझे करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा क्या होगा कोड भी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन कोड मेरे बढ़ेगी नहीं, उसे मेंटेन करना भी इजी होगा। और मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जो वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट जो होता है वो सीएसएस की फाइल का उसमें सेपरेट अलग से ही होती है, ओके। अलग से सेपरेट फाइल होगी जैसे कि उसको इजीली मेंटेन करना, इजी मैनेज करना आसान हो जाता है, ओके। सो कैसे करेंगे, जब एक फाइल लेनी पड़ेगी, कंट्रोल डाउन करूंगा मैं, ओके। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ मैं, ओके। ये कुछ टैग्स है जो कि हम HTML में यूज करते हैं, तो हर एक टैग के लिए मैं अलग अलग बेसिस मैनेज करूँगा। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं, नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, एक्सटर्नल डॉट उसका एक्सटेंशन डॉट सी एस एस, क्योंकि हम लोग सी एस एस बनाते हैं, ओके। जो एक्सटर्नल की सेपरेट यानी कि एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं सी एस एस, तो एक्सटर्नल डॉट सी एस एस, ओके। ये जो मेरा सी एस एस का पूरा पार्ट होगा इसके अंदर आएगा, और HTML का है इसके अंदर आएगा, दिख रहा है देखिए विजिबल है एक्सटर्नल डॉट सी एस एस फाइल, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके। तो सपोज मुझे मैंने अपने पेज की बॉडी के लिए मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ मैं, तो मेरा होना चाहिए बैकग्राउंड कलर होना चाहिए पिंक होना चाहिए, ओके। हेडिंग जो होगा मेरे पेज में उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, जो मैं पैराग्राफ लिखूंगा रिप्लाई किया उसका फॉन्ट 20 होना चाहिए, और उसका कलर ब्लू होना चाहिए, ओके। जो मैं यूएल टैग जो यूएल होगा उसका कलर और कोई कलर याद आ रहा है तुमको, कलर ऑरेंज रहेगा, चलो ऑरेंज रहेगा, ओके। एल आई है उसका कलर मैं दे देता हूँ मैं, क्या होना चाहिए, और कुछ अलग नाम याद है, ओके। यहाँ पर देखो अगर तुमको पेज कलर देखो अगर तुमको कलर वलर नाम वाले पढ़ते हैं ना, तो कलर का कलर कोड भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हैश कोड बोलते हैं, ओके। कलर कोड होता है हैश, जिसे हम लोग हैश कोड बोलते हैं, वो कैसे हम लोग को मिलेगा, आप मेरे बराबर आ रहा है ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बहुत समझ के रहेगा आगे भी कनेक्टेड है, 10 मैं रोज सुबह से लेकर 10 दिन 15 दिन कनेक्टेड है। ओके। गूगल पे जाना होता है, गूगल पे जाके हम ऐसा कलर कोड ले सकते हैं, कलर कलर कोड पहले ही
अब बराबर है ना, उसको प्लॉट में लेने बोल भाई 2 1 2 एबीपीएस का, जो भी 1 महीने का तेरा चार्ज है वाउचर ले ले। यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर्स मुझे दिख रहे हैं, जो कलर चाहिए तुमको सब तुम लेके बना सकते हो। चलो मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर हाँ आजू-बाजू से ले यहाँ ले। पे दिख रहा है हैश कोड, उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है तुमको। जीरो क्या करते हैं, कलर हैश कोड चला रही है, उसका चल रहा नहीं है, किसी का चलता है, किसी का रूपाली का नहीं हो रहा, रूपाली ने इंटरनेट लगा है, बस फाइल में आ जाना है तुमको और रूपाली ने यहाँ पे आ गया, उसका अभी 12 क्या हैश लगाना है। ओके जो मोबाइल से चला रहा है ना, उससे प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी लोग कंट्रोल ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो मैंने सीसी में यहाँ पर दिया है, देखना है कि मेरे एचटीएमएल में अपना हुआ है, ओके। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र फाइल में, ओके। शेयर स्क्रीन फोल्डर में जाऊंगा, एक्सटर्नल फाइल दिख रही है, संजीवनी भी चला रही है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक चल रहा करके है, ओपन विद गूगल क्रोम करना है। इसका ही हो रहा है क्या? ओके, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बराबर।